जी वंस अगेन जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद भाई जान से मार्केटिंग के तमाम दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरे नंबर पे आज दिसंबर क्लोजिंग भी हो चुकी है, उन पे भी पूरे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है, उसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। और हम स्पेशल मुबारकबाद देना चाहते हैं अपने सीईओ साहब को, जिन्होंने बेहतरीन प्लानिंग दी, हमें बेहतरीन डायरेक्शन दी और उसके ऊपर काम करते हुए साथ में हमारे डूइंग एंड मार्केटिंग खालू शेख साहब, जो कि सबके दिलों की धड़कन है, उन्होंने जो हमारे साथ प्यार मोहब्बत के साथ चीज़ों को डायरेक्शन दिया और हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा प्रीम आया जिसको हम सलूट पेश करते हैं। और 25 अरब का प्रीम जो है ना वो मतलब के 2023 में क्लोजिंग में है। ये बहुत बड़ी बात है, 40% की। तो जिस जिनका काम अच्छा है, उसको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अब क्लोजिंग हो चुकी है। क्लोजिंग के बाद तमाम के जो है ना सर्टिफिकेट बनने वाले हैं और तमाम लोग जो है ना वो इस जुस्तजू में हैं कि वो फौरी तौर के ऊपर वो जो है ना वो अपना आगे बढ़े। अब मैं इसको वंस अगेन थोड़ा सा रिकैप करने लगा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास दो एलिमेंट होते हैं, दो स्टेशन होते हैं। नंबर वन ये है कि एमडीआरटी है, सेकंड पे है एमडीआरटी जो है ना सेंटर फॉर फील्ड लीडरशिप है। जो लोग फील्ड लीडरशिप की तरफ जाएंगे वो एरिया मैनेजर एंड अबव जितने भी होंगे वो उसमें जाएंगे, या कुछ सीनियर सेल मैनेजर जो टारगेट पूरा नहीं कर सका वो भी इसमें सीनियर सेल मैनेजर मैनेजर जा सकता है, ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। नंबर टू के ऊपर एमडीआरटी के लिए प्रोडक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। और वो लोग जो 35,52,200 कर चुके हैं, एस आर हो, एस एम हो, एस एस एम हो, वो इसमें जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि वो स्टेट ऑफ उसको प्रोडक्शन सर्टिफिकेट देगी, ठीक है जी। और प्रोडक्शन सर्टिफिकेट आप लिस्टें भेजते हैं, भेज रहे हैं मेरे पास। वो हम हमारे मसूद साहब हैं जो कि वहाँ पे माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, दिन रात एक किया हुआ उन्होंने भी, और पूरे पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं। जो एजेंसीज को भी डील करते हैं पूरी पाकिस्तान की, उन वो आगे हमें प्रोडक्शन ये जो सर्टिफिकेट बना के देते हैं, खालिद शाह साहब उसको साइन करते हैं, फिर वो आपके पास आता है। जब आपके पास आ जाता है फिर आपका प्रोसीजर क्या होता है, फिर आपने प्रोसीजर के तहत आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो करानी है। उसके लिए मैंने दो वीडियो भेजी हैं। एक माशाल्लाह इरफान बैठा हुआ आज मीटिंग में, इरफान की वीडियो मैंने पहली रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में की, वो आप वहां से कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने अपनी जाती जो है ना वो जो मैंने की है रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में, पहली रजिस्ट्रेशन मैंने अपनी की, वहां से आप वीडियो देख के आराम से आप वेबसाइट के जाके आराम से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लीडरशिप में, लेकिन एमडीआरटी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए आपको। वो आपको जब आ जाएगा, आने के बाद वो सर्टिफिकेट की कॉपी कराएं खूबसूरत। जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे उसमें आपको एमडीआरटी आईडी आएगा, वो आईडी आपने उसके अंदर डाल के दोबारा उसको उसके साथ जो है ना अटैच कर देना है, बस इतना काम है। और आपने क्रेडिट कार्ड को ओपन रखवाना है, 2 लाख तक सेशन ऑन कराना है, उसको बताना है बैंक को कि मेरा क्रेडिट कार्ड ओपन कर दें, आपका नहीं है किसी और का ले ले, कोई भी है। क्रेडिट कार्ड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आपकी ये पेमेंट हो जाएगी, देन आपको एक इनविटेशन आया लेटर आ जाएगा। इधर सर्टिफिकेट इधर भी आता है, दोनों साइड पे इनविटेशन भी आता है, सर्टिफिकेट भी आता है, ठीक है। ये आपके लिए है, इसको खूबसूरत तरीके से उसका प्रिंट करवाएं, करवा के कलर में और फ्रेम करा के अपने दफ्तरों में लगाएं। साथ में आपको बैज आएगा, बैज अपनी कॉरस्पॉन्डिंग के साथ जहां जहां यूज करने हैं उसमें बैज अपना इस्तेमाल किया करें। लीडरशिप वाला बैज तो एक वो आपके पास आ जाएगा, वो हैप्पी न्यूज भी आपके पास आ जाएगी और आप मेंबर हो जाएंगे, ठीक है जी। ये तो सिलसिला मैंने बार बार पहले बता रहा था, वंस अगेन आपको ये मैंने बता दिया है। जब ये आपके पास हो जाए रजिस्ट्रेशन के बाद, अगर नेक्स्ट प्रोसीजर है आपका वीजा अप्लाई करना है। वीजा अप्लाई करने के लिए मैंने आपको नाम दे दिया, और ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि कहीं भटकते ना फिरते रहें पूरे पाकिस्तान में, एजेंट को तलाश करते रहें। लेकिन एजेंट जो है ना वो असल में रजिस्टर्ड विद IRCC जो है ना, उसको रजिस्ट्रेशन कनाडा का जो रजिस्ट्रेशन है उसको हमने लिया, जो कि $700 लेता था, हमारे से सिर्फ 35,000 दिया उसने, ठीक है। आप उसको फीस पे करेंगे, फीस पे करने के बाद वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, हर चीज आपके साथ काम करेगा, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि आप पहले से इंफॉर्मेशन लेते रहे, बाद में उसको फीस फीस नहीं हो, पहले देंगे तो फिर आपका काम करेगा, ओके। अब उसके अलावा मैं देख रहा हूँ, जब ये आप हो जाता है तो अब आपने सारे डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है
जो आप करेंगे, कौन कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसमें आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हैं, और कौन सी ऐसी वजूहत है जिसमें आपका वीजा लगने के चांस कम है। मैं इस पे थोड़ा सा बात आपके साथ कर लूँ, क्योंकि मैं तो 25 कंट्री का विजिट किया हुआ है, जिसकी बेस के अपने तजर्बे की बेस पे आपको मैं बताऊंगा, ताकि आपको आसानी रहे और आसानी के साथ आप उसको अप्लाई भी कर सकें। ठीक है जी, ये चंद चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। आप कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसकी वजह से आपको वीजा रिजेक्शन के एलिमेंट हो सकते हैं, और कौन से ऐसे हैं जिसमें आपका वीजा लगना आसान हो जाएगा और चांस बनेंगे। मैं आप सबसे पहले तो आपको वो जो FAQs उसने भेजे हुए हैं हिलानी वाले ने, तो वो मेरा वीजा अप्लाई हो चुका है, मीन के मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में उसने मेरा वीजा अप्लाई कर दिया गया होगा, और जो ही आएगा तो फिर आपको बताऊंगा मैं। जिस चीज की रजिस्ट्रेशन होती जाएगी वो मुझे भेजता जाए, मैं ग्रुप में लगाता जाऊंगा, और ग्रुप में सारे देख लेंगे माशाल्लाह ये क्वालिफाई कर चुका है, उसका डाटा मैं भी बना रहा हूँ, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में भी डाटा बन रहा है। उस डाटे में फिर एंड पे हम दिखाएंगे कौन कौन से पाकिस्तान में कितने क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, और इस दफा हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन तादाद होगी पाकिस्तान के अंदर। ओके, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये गौर कीजिएगा, ये हिलानी इमिग्रेशन सर्विसेज है, इसका दफ्तर एक कनाडा में है और एक दफ्तर इनका कराची में है। ठीक है जी, पहले सबसे पहले ये हैं वो डॉक्यूमेंट जिसकी बेस के ऊपर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर एज फॉलो। क्या क्या है? सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, वो आपकी वो अगर आपका बना हुआ है तो बहुत अच्छी, नहीं बना तो फौरी तौर पर अर्जेंट बनवा लें उसको, 10 साल के लिए बनवाएं। आपका ID कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ये आपके पास डिजिटल फोटो आपको, वो भी लिंक जो आपको भेजा आएगा, इन्होंने भी लिंक भेजा आपको, उसके मुताबिक आपकी किसी फोटोग्राफर से भी डिजिटल फोटो बनवा लें, उसको कहें कनाडा के लिए मुझे चाहिए, तो वो आपका फोटो आप बना के दे देगा। और आपको डिजिटल फोटो फोटो चाहिए, प्रैक्टिकल फोटो आपको नहीं चाहिए। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। आप बात तस्वीरों पे अगर बात हो जाएगी, तो ये आप जब बनवा लेंगे उससे, उसी बैकग्राउंड के साथ, उसको पता होता है जो फोटोग्राफर होता है कि कनाडा के लिए कौन सी पासपोर्ट फोटो चाहिए। उसके बाद पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपकी सही है तो आपको वीजे के चांसेस हैं, नहीं है तो नहीं है। अब यह बात यह है कि अगर आप आखिर में इकट्ठे पैसे रख देते हैं, तो वो समझेंगे कि ये बंदा जो है ना, वो सिर्फ पैसे इधर से लेके अपने बैंक में रख दिए, उसका वीजे के चांसेस अच्छे नहीं होंगे। आपको ट्रांजैक्शन करते रहने, जिनकी ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे वो अपना पर्सनल अकाउंट है, या आपकी कंपनी है, कंपनी अकाउंट है, या कहीं आपने किसी और जगह मुलाजिम है, क्योंकि मोस्टली हमारे SR SM ये पार्ट टाइमर होते हैं, दोनों स्टेटमेंट, दोनों सेटअप आपके लगा सकते हैं, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 हो, सारी की सारी आप स्टेटमेंट लगा दें उसके साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, एंड पे आपका बैलेंस रहना चाहिए, ताकि उसके जेहन में आए कि ये बंदा माशाल्लाह इसके अच्छी ट्रांजैक्शन भी हैं, और ये सिर्फ इसलिए, सिर्फ वीजे के लिए नहीं, इसने पेमेंट आपने रख दी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी रिजेक्शन इसकी बेस पे होती है, लोग समझते हैं कि शायद बस आखिर में रख देंगे पैसे और हमें वीजा लग जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं आप। ठीक है, अच्छा, MDRT का जो लेटर है वो आपको मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगा खुद खुद। स्टेट लाइफ का लेटर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, खालिद साहब इंशाल्लाह जब जो ही कराची आते हैं, तो मैं सर्टिफिकेट उधर से भी एक आप सर्टिफिकेट लेने की, मैंने इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि सबको एक लेटर मिल जाएगा जिसमें अंदर ये सब कुछ मेंशन किया होगा। ठीक है जी, आपको एजेंसी जोनल रेलेवेंट आपका जोनल इशू करेगा। फैमिली रजिस्ट्रेशन ये लाजमी है, अगर उर्दू में है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा लें। नादरा दोनों काम करता है, इंग्लिश में भी करता है, उर्दू में भी करता है। और साथ में अगर आप शादीशुदा है तो MRC भी होता है, ठीक है ना, मैरिज सर्टिफिकेट, वो भी इंग्लिश में आपने वहां से लेना है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर पता चलता है कि इसकी फैमिली स्ट्रक्चर बैक पे है। इसे कहते हैं फैमिली टाइज, कि ये वो सोचता है कि ये फैमिली वाला बंदा है, इसने वापस लाजमी आना है। अगर जिसकी फैमिली टाइज नहीं होंगी तो वहां पे भी मुश्किल होगी। और अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली है, पूरी चेन बनी हो, इसमें आपके बच्चे हैं तो बच्चे अगर स्कूलों में है, स्कूलों के सर्टिफिकेट लगा दे साथ, ताकि उनको पता लगे ये बच्चा या वहां वापस जाके अपने बच्चों को सर्व भी करेगा। ओके, अच्छा, उसके अलावा आगे चलें, टैक्स रिटर्न है लास्ट 2 ईयर्स की, ये आप मोस्टली आप फिल करते होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में हर जगह पे जहां भी आए तो उसमें ये रिटर्न बड़ी जरूरी है, ये लाजमी साथ लगानी है आपने। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बड़ी जरूरी है। अच्छा, वैल्यूएशन का जिक्र क्या हुआ है? इस ऐसे होता है कि हमारे पास कई गांव से लोग हैं, कोई ऐसे इलाके से लोग हैं, अब किसी को नहीं पता ये कितने मरले की जगह है, कितने कनाल की है, उनको नहीं पता होता। ठीक है ना, वहां पे सिर्फ सब यार्ड का चलता है।
क्या क्या वर्थ है ये लाहौर की, क्या वर्थ है सियालकोट की, क्या वर्थ है भावलपुर की, किसी को नहीं पता। लेकिन वैल्यूएटर्स होते हैं हर जगह पे, वैल्यूएटर्स हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट करते हैं, उनको अपनी सारी प्रॉपर्टी, चाहे आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी है, जहां जहां आपके नाम पे है उसको वैल्यूट करा ले, वो आपको बता देगा 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, जितनी भी है, वो लाजमी कराइएगा। ये जिंदगी में आपको हर जगह पे काम आएगी, सिर्फ वीजे के पर्पज के लिए कि और भी चाहिए तो वहां पे भी काम आएगी। ओके, अगर आपके पास है, आपके पास गाड़ी है, गाड़ी की भी वैल्यूएशन लगा के साल लगा दे। हर चीज आपका घर की इकट्ठी कंबाइन भी हो जाती है। आपका घर है, आपके और भी शॉप्स हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास प्लॉट्स हैं, जितने भी हैं, उनके अगर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो भी साल लगाएं, क्योंकि ये बड़ी जरूरी है। उनको पता है कि ये बंदा जो है ना वैल्यूएबल है, इसकी टाइज भी जो है पाकिस्तान के अंदर है और फाइनेंशियल तौर पर मजबूत है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मैंने वो बताया कि पे आपको जो मिलती है, वो तो आप पे जो सैलरी पर्सन है वो पे लगाएंगे, और अगर कहीं और से मिलती है वो शक लगाएंगे। ये ना सोचना कि सिर्फ स्टेट लेफ्ट में आप काम करते हैं हम आपको सर्टिफिकेट दे चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कहीं काम करते हैं उसकी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं साथ, ठीक है। पे स्लिप लगा सकते हैं, लास्ट 6 मंथ की लगा सकते हैं इसमें। तो जो हमारे दूसरे हैं SRS है, वो स्टेटमेंट की कापियां लगा दे साथ, ठीक है जी। वो स्टेटमेंट की 3 4 5 6 कापियां लगा दे, वो भी साथ बड़ा कमाल का होगा। लेकिन काफी बड़ी नीट एंड क्लीन, और उसकी PDF बना के आपने भेजनी है, ठीक है। अब लीव आपकी है, उसी के अंदर जो हमारे एरिया मैनेजर उनको तो लीव, एक्सपेक्शन लीव लेनी होती है, दूसरों को लीव की वो अदरवाइज एजेंसी आपको सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। इम्प्लाइज कार्ड है आपका वो लगाएं, आपका बिजनेस कार्ड बना हुए वो साल लगाएं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट लगाएं कि मेरी अपने सेटअप में बहुत अच्छी रिपोर्ट है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी मजबूती शो करती हैं जब आप इसको करते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जॉब लेटर भी मैंने बता दिया। हाँ, फैम आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, अगर कहीं आपने विजिट किया हुआ है उसको लिख के दें उनको, कि कौन कौन सी कंट्री का किया है, कितने दिन किया है, कब किया है, कितने दिन वहां पे स्टे किया है, यहाँ पे वो दें, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जब आप ये करेंगे तो बायोमेट्रिक्स होती भी होगा आपका। बायोमेट्रिक लाहौर में भी होता है, इस्लामाबाद होता है, कराची होता है। आप उसे वो टाइम मिलेंगे, टाइम लेके आपको उसकी फीस अलग होती है, $80 होती है। और आपकी जो फीस है ना एप्लीकेशन सबमिट करने की, जो कनाडा ने को देनी है आपने, $100 वो होती है। ये अलग फीसेज हैं, 35,000 आपने उसको देना होता है एजेंट को, ठीक है जी। तो ये अब ज़हन में रखिएगा। बायोमेट्रिक भी होनी है, बायोमेट्रिक आप जब करवा लेते हैं तो ये बायोमेट्रिक 10 साल आपकी कायम रहती है, ठीक है, ये खत्म नहीं होती। ओके, नेक्स्ट आप देखें, अ, ये PDF में आपने डालने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, जो इन्फ्लुएंस करेगा फाइनेंशियल टाइज टू द होम कंट्री को, क्या कैसे करेगा वो, ठीक है। फैमिली टाइज दैट इनकरेज रिटर्न, ठीक है ना। ये फैमिली टाइज जो है आपकी मिलती है, ये उसको वो सोचेगा ये इसने वापस लाजमी जाना है। फाइनेंशियल टाइज का मतलब कि फाइनेंशियल भी बहुत मजबूत है, वो सोचेगा ये अपने होम कंट्री में वापस जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्टेबल होनी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री मैंने बता दिया, ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी बता दिया, अब एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो ये जो जो भी आपने काम किया है, किसी बहुत NGO में अगर आप काम करते हैं उसका सर्टिफिकेट लगा दें, ठीक है। प्रीवियस एप्लीकेशन अगर आपने लगाई है उसका आप साल के, क्लब के मेंबर हैं आप, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो आपके पास है वो सारा लगा दें। तो अल्लाह पाक फजल से मुझे उम्मीद है कि ये वीजा जो है ना आपका स्टैंप हो सकता है। लेकिन बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको किस तरीके से आप लेते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर गए हैं तो आपको इसका पता होगा कि ये चीजें आपको मैनेज कर सकेंगे आप, ठीक है जी। अब मैं चाहूंगा कि थैंक यू वेरी मच जी। अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं मेरे साथ, तो मैं उसके मुताबिक आपको जवाब इसका दूंगा। आप पहले ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अपना क्वेश्चन पुट करेंगे आप। जी, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। जी, हेलो, कौन बोल अस्सलाम रहा है? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आमिर बोल जमील रहा हूँ बात सर। करो सर। जी बोले, बोले अमर। अच्छा सर, मैंने क्वेश्चन किया था कि इसकी जो $600 फीस है वो रिटर्नेबल भी होती है जो वन नहीं, ईयर ये प्लान की? रजिस्ट्रेशन फीस बेटा रिटर्नेबल नहीं होती। अगर आपने ओके। आगे इवेंट की फीस बाद में पे करनी है, की है, वो आपकी अगर वीजा नहीं लगता वो रिटर्न कर देते हैं वो, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस रिटर्नेबल नहीं होती। ये MDRT की जो है? जी,
वो रिटर्न नहीं होती, क्योंकि ठीक है। आपके पूरे साल के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल जी जी। आपका इवेंट ये नहीं आप अटेंड कर सके, एग्जाम्पल है, तो आप अगला जी इवेंट में भी जा सकते हैं, 2 इवेंट में जा सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन। ठीक हो गया। जी, अस्सलाम और क्या वालेकुम सर क्वेश्चन जी। किसी का? अस्सलाम वालेकुम। शाम। सर यूसुफ बात कर रहा हूँ हरीपुर से। जी जी। सर ये रजिस्ट्रेशन का जो आपने तरीक़ाकार बताया, तो सर हमारे पास तो दूसरा क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, विजिट कार्ड है ना, वो डेबिट कार्ड है, वीज़ा नहीं, वो कार्ड। नहीं मिलेगा, तो क्रेडिट कार्ड ही चाहिए, क्रेडिट कार्ड किसी और से ले लें। अच्छा, उससे क्रेडिट कार्ड ही लेना पड़ेगा। हाँ, कोई भी आपको क्रेडिट कार्ड दे सकता है। ठीक है सर। तारिक साहब, मैं इसमें एडिशन करना चाहता हूँ, हाँ। डेबिट कार्ड से भी पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि मेरी जो पेमेंट हुई थी वो डेबिट कार्ड से हुई थी। अच्छा, डेबिट कार्ड जो है ना, कुछ डेबिट कार्ड पे हो रही, कुछ पे नहीं हो रही। आप अपने बैंकर से, मैंने कल भी कहा था, अगर डेबिट कार्ड से करनी है तो अपने बैंकर को बताएं, वो ओपन सेशन करे आपका। अगर वो अपना सेशन ओपन करवा लेंगे और किसी भी बैंक का कार्ड होगा, उसकी लिमिट जो है वो 2 लाख से कम 2 लाख रुपए उसकी लिमिट होनी चाहिए। हाँ। अपनी हेल्प, जो भी किसी भी बैंक का कार्ड है उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करें, उसका सेशन ऑनलाइन ओपन करवाएं, और आपकी पेमेंट डेबिट कार्ड से भी हो जाएगी, जिसको एटीएम कार्ड कहते हैं। जबरदस्त, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। जी, आप समझ आ गई। कुछ डेबिट कार्ड नहीं हो रहे थे कुछ, मेरे ख्याल में जब सेशन आपका, आप बैंक से रब्ता करें, बैंक वाला ओके करता है तो आपका आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं। 2 लाख की लिमिट होनी चाहिए। वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। अब्टवाद से बात कर रहा हूँ, रमीज गुल अब्बासी, एसएसएम हूँ। हाँ अब्टवाद। सर जी। पूछना ये था कि जो फिक्स अमाउंट है जो आपके अकाउंट की ट्रांजैक्शन में आखिर में बचनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए सर? वो 15 लाख पर, 20 लाख, 25 लाख, जितना भी हो बच जाए वो बहुत अच्छी, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर। ठीक है, वेल डन। जी, और किसी का क्वेश्चन? अच्छा सर जी, मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने ये पूछना था कि वो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जो एक लीव एप्लीकेशन और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो स्टेट की तरफ से मिलना है सर, उसका कोई प्रोसीजर बताएं। मैंने 2-3 दफा विजिट किया है, लेकिन वो अभी कह रहे हैं जी हम वो नहीं देंगे। मैंने आपका जो इरफान आपको केसेस है बताया ना कि उनकी। मैंने बताया कि लेटर बन के मैंने भिजवा दिया है। हमारा जो उसने वेट भी कर लिया है उसको, जो हमारा कंसल्टेंट है उसने वेट भी कर लिया है, और वो खालिद साहब ने आगे लॉ डिपार्टमेंट में भेजा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जब आते हैं ना, तो मैं कोशिश करूंगा ट्यूसडे वेडनेसडे को ये इशू कराऊं लाजमी। वो हम सारे जूलर सामान को लेटर भेजेंगे, वो आगे से साइन, एजेंसी वाला साइन करके आपको देता जाएगा, और उसकी मैं कापियां आपको भी भेजूंगा, ताकि ऑन ग्रुपों में भेज दूंगा, ताकि पता चल जाए कि ये लेटर वहां से शो हो सकता तो उसके लिए फिर सर जी वो जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और लीव सर्टिफिकेट है। वो जोनल कंबाइन हेड हो से जाएगा, हमने इकट्ठा ही वो इंडिविजुअल इकट्ठा ही साइन हो नहीं जाएगा। करवाना? ओके। बड़ा कम्प्रीहेंसिव बनाया मैंने। जी जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था। आमिर बोल रहा हूँ कि ये जो कंसल्टेंसी है, ये भी स्टेट लाइफ वाले किसी के साथ, एजेंट के साथ मिलके वो प्रोसीड करवाएंगे? मैंने आपको जेड की कापियां भेजी हैं, आप ग्रुप में हैं, ग्रुप में मैंने ये सारा कुछ लगाया हुआ है। मेरे सेटअप में यूट्यूब पे चैनल पे ऊपर भी लगी हुई है। ये हमने ही रिकमेंड किया है, स्टेट लाइफ ने रिकमेंड किया है, खालिद साहब उनके दफ्तर भी गए थे। और बात जब फिर आप कहूँ, वीजा आपके हाथ में है। वीजा अगर आपको मिलेगा तो आपके फाइनेंशियल सेटअप पे मिलेगा। जी जी। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। और कोई? अस्सलाम वालेकुम जी वाले शाम। सर। ताहिर महमूद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बेटा। सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो पासपोर्ट कार्ड है अपना, उसकी जो डेट है 2026 में एक्सपायर हो रहा है, वो ठीक है, इसमें कोई इशू तो नहीं है? 26 में हो रहा है तो वो हो से 1 साल के लिए, 1 साल तब मस्ट होना चाहिए, 1 साल से कम होगा तो वो नहीं लेंगे। 26 जी में ठीक है। ठीक होगा, बिल्कुल। ठीक है। मैंने रात को पेमेंट कर दी थी $600। वन वन मेल मुझे आ गई, और जो सेकंड मेल आप बोल रहे हैं अभी तक वो नहीं आई। वो भी आ वो जाएगी, कितने शायद आ घंटों में या जाएगी। कितने दिन में? वो आ जाएगी फौरी, क्योंकि आपको 12 घंटे का फर्क होता है ना, तो इसलिए आपको नहीं पता चला। जो ही आप सुबह देखेंगे शायद आई हो। जी ठीक होगा। ठीक है, थैंक यू। वेल डन, वेल डन। और कोई? और क्वेश्चन कोई? नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। ये अब तमाम जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सबके पास ये चला जाएगा।
और उससे ये फायदा ये होगा, सब लोग जो है ना इसको देख भी सकेंगे, सुन सकेंगे। यही चीजें मैं चाह रहा था कि सबको जो है ना वो मिल जाए, और मिलने के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लोग जो है इस पे बड़ा बेनिफिट उठा रहे हैं यार, बहुत बड़ा बेनिफिट उठा रहे हैं। और अगर अल्लाह पाक ने किया, ये वीजा लग गया, तो आपकी पोजीशन बदल जाएगी। ठीक है, तो इसको इसके लिए तैयारी रखें, और अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। और मैं उम्मीद रखूंगा अल्लाह पाक चाहेगा कि इंशाअल्लाह हमारा ये लोगों का जो वीजा लगेगा, तो मैं समझूंगा कि हमारे लिए बड़ा खुशैन बात होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सर, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज, अल्लाह हाफिज।